श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज 92वें जन्म जयंती महोत्सव की जय। ये जो टॉपिक है साइबर क्राइम का आज के दिवस में हमारे लिए बहुत जानना भी आवश्यक है और इसमें कैसे नहीं फंसना है वो बहुत ज़्यादा हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि लाखों की पूंजी जो हम पूरे जीवन काल में इकट्ठी करते हैं, कभी कभी छोटी सी गलती के कारण, छोटे से लालच के कारण, या ये कहे कि अपनी अधीरता, इम्पेशेंस के कारण हम खो सकते हैं। कुछ अज्ञानता के कारण भी खो सकते हैं। जैसे मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, हमें आता भी है, लेकिन इस तरह से हमें मैनिपुलेट कर दिया जाता है। हमारे मन को सामने वाला जो फ्रॉडस्टर है, जो चोर है साइबर में, वो इस तरह से प्रभावित करके मन को मैनिपुलेट करना, उसको ऐसा समझाना कि आप ये स्टेप ये बताओ, ये क्लिक कर दो, और फिर हम उतनी गलती करते हैं और पैसा खो बैठते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो तरह तरह के साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें मिले और जो कहीं पढ़ाई के दौरान हमें मिले, वो मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। ये एक्सटॉर्शन ऐसा शब्द लिखा है। साइबर क्राइम में जो भी चीज़ें हैं, ज़्यादा वो फाइनेंशियल क्राइम की तरफ भी होती है, और मुख्य उद्देश्य या तो क्राइम करने के बाद, जैसे साइबर क्राइम में डायरेक्टली फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, पैसों के संबंध में फ्रॉड हो सकता है, या ये हो सकता है कि कुछ और तरीके से साइबर क्राइम हो जाए, उसके बाद फाइनेंशियल डिमांड रखी जाए। एक तो ये हो सकता है कि आपसे बेसिक जो हम समझते हैं पहले से चला आ रहा है, अब उसमें लोग बेवकूफ़ नहीं बनते कि OTP आप बता दो, OTP दिया, कोड दिया, पैसा गया, तो ये डायरेक्टली फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया। दूसरा ये है कि आपकी कोई इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पर अवेलेबल, उसका कोई, जैसे फ़ोटो अवेलेबल है, उसका कुछ मॉर्फ इमेज बना दे, उसका कुछ इनडिसेंट इमेज बनाकर फिर आपको वो शेयर करे, वो कहे ये मैं आपको इंटरनेट पे डाल दूंगा, आप मुझे पैसे दीजिए। तो ये दूसरा तरीका है कि कोई अन्य साइबर क्राइम करके, पर डिमांड मेजॉरिटी इनका फाइनेंशियल गेन ही होता है। इनका काम यही है कि किसी तरह से सामने वाले से पैसे कैसे छीन लेने हैं। अंतर इतना ही है, पहले भी चोरी होती थी, पहले भी लूट, डिकॉइटी, डकैती, ये सब हमेशा से होता रहा है, पर इसमें आपका फिज़िकल, मतलब सामने भी व्यक्ति नहीं आएगा, सब कुछ ऑनलाइन ही हो जा रहा है। एक तरह से ये फ़ायदा भी है कि पहले फिज़िकल वायलेंस वाला एक जो एलिमेंट था वो इसमें नगण्य या कम से कम है, और अब यहाँ पे ऑनलाइन हो रहा है। एक नुकसान ये है कि इसमें इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। फिज़िकली कोई आए तो वो कितना लूट पाएगा, जितना उसको मिलेगा। अगर आपने ऐसी जगह छुपाया है या किसी अपने रिश्तेदार को दे रखा है पैसा, तो वो उस घर में जाके चोरी करेगा, फिर वो तो बहुत बड़ी बात, उतना नहीं हो पाएगा। घर में उससे उसी वक्त इंस्टेंटली जो मिल जाए, या आपकी जान ले ले, मैक्सिमम ये होता था कि जान ले ले, बहुत बड़ा नुकसान। अब इसमें क्या होगा कि उसके पास अगर एक्सेस आ जाए अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स का, तो जितना भी उसमें एक्सेस उसे मिल पाया है पूरा खाली हो सकता है। तो डिपेंड्स कितने के पास कितना रुपया है और किस तरह से वो मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो एक्सटॉर्शन का अर्थ है किसी को डरा धमका के उससे रुपए छीन लेना। तो वो डराने धमकाने का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, एक उदाहरण दिया कि आपकी कोई इमेज अवेलेबल है, फेसबुक पे है या कहीं और हमने डाला हुआ है, व्हाट्सएप पे DP डाला हुआ है, वो पिक्चर को लेके उसका कुछ का कुछ बना के फिर आपको फ़ोन करेगा और आपसे इस अकाउंट में ये डालो वगैरह कुछ कह सकता है। तो डराना हुआ ये, और बहुत सीरियस घटना है ये, क्योंकि ऐसे ऐसे डिजिटल अरेस्ट वगैरह चीज़ें होती हैं, मैं आपको और बताऊँगा, कि जिससे कुछ लोगों ने सुसाइड तक कर दिया है। इतना पावरफुल ब्लैकमेलिंग ये करते हैं, अपना इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। इसलिए हमेशा सावधानी, मैं तो यही कहूँगा कि डिजिटल फुटप्रिंट्स हम कम डालें। डिजिटल फुटप्रिंट से अर्थ है कि आप जो भी चीज़ इंटरनेट पर साझा कर रहे हैं, चाहे वो आपके सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह चीज़ें, या इवन जीमेल जैसी चीज़ें, क्योंकि इन चीज़ों का स्टोरेज हमारे पास नहीं है।
इन सब चीज़ों का स्टोरेज हो रहा है सर्वर्स में, और सर्वर्स है ज़्यादातर यूएसए और दूसरे देशों के पास। तो हम फेमस होना है, हमें ज़्यादा प्रसिद्धि पानी है, इस चक्कर में बहुत सारा डेटा ऑनलाइन डालते रहते हैं। हम कहाँ घूमने गए हैं, हम क्या खाना खा रहे हैं, कौन सी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन जाने अनजाने में डाल रहे हैं। तो अगर आपको डालना है तो नहीं डाले मैं तो कहूँगा, और अगर डालना है तो आप अपनी जो प्रोफाइल होती है उसको थोड़ा प्राइवेट रखा करें कि आपके दोस्तों तक ही वो सीमित रहे। पर डिजिटल फुटप्रिंट एक बार गया तो वो गया, वो डिलीट आप कर देंगे पर सर्वर से डिलीट होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे तरीके होते हैं जो साइबर वर्ल्ड में, साइबर की दुनिया में आपसे पैसे ऐंठने के लिए किए जाते हैं। एक हमारे सामने एक उदाहरण आया था अभी 2-3 महीने पहले। तो एक फ़ौजी है जोधपुर आर्मी से, फिर वो आसाम में और बंगाल में वहाँ नौकरी करने गया। तो बंगाल के एक रेलवे स्टेशन पे उसे 2-3 व्यक्ति मिले। उन्होंने, वो उसके पास आए, कहा कि हमें खाना खाना है, उसके लिए पैसे चाहिए। तो उसने पैसे ट्रांसफ़र किए ऑनलाइन 200 रुपये केवल। पर वो जब ट्रांसफ़र कर रहा था उन्होंने उसके मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड भी देख लिया और उसके फ़ोन पे वाली ऐप का पासवर्ड भी देख लिया। अब वो चले गए, फिर उन्होंने खाना खाया नहीं खाया पता नहीं। फिर वो लोग वापस आए और उससे मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीन के 45,000 रुपये उसके थे अकाउंट में, वो पूरे उसने ट्रांसफ़र कर दिए किसी और अकाउंट में। तो ये हुआ फिज़िकल एक्सेस हुआ, ये तो आपका साइबर नहीं होके थोड़ा ज़्यादा फिज़िकल ज़्यादा है। तो इसी तरह से रिमोट एक्सेस कुछ हो सकता है। रिमोट एक्सेस में क्या होगा, यहाँ तो उसने पासवर्ड देख लिया फ़ोन पे का, आपके फ़ोन का, और आपका फ़ोन छीन के उसको इस्तेमाल कर लिया। यही फ़ोन डिजिटली भी आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके पास फ़ोन पड़ा हुआ है लेकिन इसका एक्सेस कहीं दूसरे देश में, कोई दूसरे राज्य में या किसी क्रिमिनल के पास हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल ट्रैकर एक एप्लीकेशन है, अव्वल ऐसा, टीम व्यूअर, एपी के बहुत सारी फाइल्स आती है, हम कभी गलती से अगर उससे डाउनलोड करके, आपके पास ऐसा भी कार्ड आ सकता है invitation.apk, शादी का लगेगा, ये शादी का कार्ड होगा, वो खोलेंगे, अगर इंस्टॉल आप कर देते हैं वो फाइल, मतलब पूरा फ़ोन का एक्सेस आपका किसी अन्य व्यक्ति के पास चला जाएगा। फिर आपका फ़ोन उसे हाथ में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं से आपका पैसा उड़ा सकता है। उसे दिखेगा आपके पास क्या ओटीपी आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है, आप फ़ोन में क्या एप्लीकेशंस है, सब कुछ उसे दूर से वहीं बैठे बैठे डिजिटली वो कंट्रोल कर सकता है। और उसमें से वो, तो फिर कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, एक बार उसके फ़ोन का रिमोट एक्सेस चला गया, फिर चाहे वो सीए हो, बैंकर हो, आईएएस हो, कोई भी हो, उसका पैसा उड़ सकता है। फिर वापस लाना है नहीं लाना है वो बात की बात है। एक बार में हम प्रिवेंशन पे ध्यान दे रहे हैं, एक बार ऐसी घटना हो जाए उसके बाद क्या करना है उस पर भी हम बताएंगे। रिमोट एक्सेस के बाद एक है रैनसमवेयर वाला अटैक। इसमें क्या होता है, आपके फ़ोन पे या आपकी लैपटॉप जैसी डिवाइस पे कोई फाइल आएगी। रैनसमवेयर एक तरह का मेलवेयर बोलते हैं। मेलवेयर इज़ मेलिशियस सॉफ्टवेयर, मतलब हम सॉफ्टवेयर तो जो अभी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं उसे एक सॉफ्टवेयर कहा जा सकता है। तो मेलिशियस एप्लीकेशन मतलब जो आपको नुकसान करे वैसी एप्लीकेशन, उसमें से एक है रैनसमवेयर। रैनसम का अर्थ होता है कोई, जैसे फिरौती मांगते हैं कुछ की चीज़ का बदले में कि इतना हमें दे दो आप पैसे, जैसे किडनैप करते थे पहले, अभी भी करते हैं। तो किडनैप करने के बाद बोले इस आदमी को छुड़ाना है तो 1 करोड़ रुपए दे दो, 10 लाख रुपए दे दो, जो भी। वैसे ही इसमें क्या हो रहा है, रैनसम मांग रहे हैं आपके पास। एक बार वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर या आपके डिवाइस में डाउनलोड हो गया एक बार, तो डाउनलोड होने के बाद वो आपका स्क्रीन लॉक हो जाएगा, उस पर आएगा नोट कि आप इतना पेमेंट बिटकॉइन में करो या इस अकाउंट पे इतना रुपया डालो, तो आपको अपना डेटा या अपना कंप्यूटर एक्सेस या मोबाइल एक्सेस वापस मिलेगा, और नहीं तो हम इस डेटा को बेच देंगे अथवा आपको एक्सेस नहीं देंगे, ऐसी बात करके एक नोट आता है। फिर आपकी मजबूरी है, यदि उसने लॉक एन्क्रिप्शन अच्छे से किया, एन्क्रिप्शन मतलब आपका डेटा को लॉक कर देना, जैसे घर में ताला दे देना, वैसे ही डिजिटल अगर तरीके से आपके डेटा पे ताला दे दी, वो हो गया एन्क्रिप्शन। तो एन्क्रिप्शन करके वो कहेगा कि आपका अगर डेटा चाहिए आपको वापस तो इतना पैसा दो, नहीं तो गया। पैसा देने के बाद वो फिर से कह सकता है और दो और दो और दो, जब तक कि आपकी पेमेंट कैपेसिटी है। तो गारंटी नहीं है आपको वापस डेटा दे दे, हो सकता है वो वापस डेटा दे दे। ये अलग अलग तरह के मॉडस ऑपरेंडी है। मॉडस ऑपरेंडी क्राइम की भाषा में, अपराध की टर्मिनोलॉजी है। इसका अर्थ है कि अपराध करने के विभिन्न तरीके, किस किस तरीके से अपराध कारित किया जाता है। तो ये साइबर की दुनिया में अपराध करने के अलग अलग तरीके हैं जो मैं आपको एक बता रहा हूँ। एक तो रिमोट एक्सेस बताया,
कि आपने .apk जैसी कोई फ़ाइल डाउनलोड कर ली या गलती से कोई रिमोट एक्सेस आपने वेबसाइट पे जाके दे दिया किसी को, तो वो आपका फ़ोन या डिवाइस किसी और के कंट्रोल में चला जाएगा। फिर जैसे आप अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दूर से आपका इस्तेमाल आपका फ़ोन कर सकता है। और दूसरा बताया आपको रैंसमवेयर, अगर आपने गलत कोई फ़ाइल डाउनलोड कर दी, इंस्टॉल कर दी, और आपका फ़ोन हैक हो सकता है, डिवाइस लॉक हो सकता है। और फिर डेटा ब्रीच एक्सटॉर्शन, जैसा मैंने आपको मॉर्फिंग के बारे में बताया था। मॉर्फिंग है आपकी इमेज के साथ आपकी जो फ़ोटो वगैरह है या वीडियो आपका कोई ऐसा बना दे, तो ये मॉर्फ हुआ। जो आपका कंटेंट है उसको बदल के कुछ दूसरा स्वरूप दे दे, कुछ इनडिसेंट उसे बना दे, अभद्र बना दे, और फिर उसके नाम पे। अब डेटा ब्रीच में तो ये है कि आपके कंप्यूटर का मान लो एक्सेस मिल गया है, आपकी कोई और वेबसाइट आपके जहाँ पे अपलोड किया हुआ है, कुछ आपके सोशल मीडिया अकाउंट में आपने कहीं अपलोड किया है, जीमेल के गूगल ड्राइव में कुछ किया हुआ है, वो डेटा अगर किसी के पास चला गया ड्राइव का, और फिर उसका वो कुछ दुरुपयोग करके कुछ बना दे, डेटा ब्रीच हो गया है। डेटा मतलब उसको मिल चुका है। मान लो आपका गूगल का पासवर्ड कहीं से लीक हो गया। हम बहुत सारी वेबसाइट्स पे जाते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स अनसेफ होती है, HTTPS जहाँ होता है वो ज़्यादा सिक्योर होने के चांस है। कई सारी वेबसाइट जो www से पहले आप देखोगे, मैं आपको कुछ वेबसाइट खोल के बताता हूँ। ये यहाँ लिखा है कनेक्शन इज सिक्योर, पर जनरली एक और ऑप्शन भी आता है आपके पास, HTTPS। तो डेटा ब्रीच एक्सटॉर्शन के बाद ये, इसके सब के मैं आपको डिटेल्स और बताऊंगा आगे जाते वक्त। फेडेक्स डिलीवरी कस्टमर केयर फ्रॉड, ये ऐसे फ्रॉड्स है जैसे आपने मान लो कोई पार्सल भेजा है, और मान लो आपने पार्सल भेजा है अहमदाबाद से आनंद में, या और दूर मान लो अहमदाबाद से आपने सूरत में एक पार्सल भेजा है। फिर आपके पास एक फ़ोन आएगा, उसके पास आपकी कुछ जानकारी होगी, जैसे नाम है, आपकी कुछ डिटेल्स और है, घर का पता है, आपका फ़ोन नंबर है, आधार कार्ड ID है, ऐसी डिटेल्स। क्योंकि हम ही बहुत सारा इंटरनेट पर डालते रहते हैं कुछ ना कुछ, इस कारण से लोगों को हमारे बारे में कुछ जानकारी होती है। तो वही व्यक्ति आपको फ़ोन करेगा, बताएगा कि आपने एक पार्सल यहाँ से यहाँ के लिए भेजा है, तो उसमें आपने कपड़े भी भेजे हैं, आपने किताबें भेजी है, वगैरह वगैरह कुछ भेजा है, पर साथ में ड्रग कुछ मिल निकली है, मतलब आपका जो नारकोटिक ड्रग होता है, नशे का कुछ पदार्थ, वो भी मिला है। तो जब ये आपको उस तरह से फिर कहेगा कि आपके पास तो केस हो जाएगा, आप पे FIR हो जाएगी, आप पे ये हो जाएगा, डिजिटल अरेस्ट, मतलब आपको कुल मिला के वो ऑनलाइन या फिर फ़ोन के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से डराने की कोशिश करेगा। बहुत सारे पुलिस की वर्दी में आ जाते हैं, और या बैंक की ऑफिशियल की जैसे दिखने लग जाते हैं, कबील कपड़े पहनते हैं वो, और दिखाना चाहते हैं कि वो एक पुलिस ऑफिशियल है। और फिर होगा क्या कि वो आपसे डिजिटल अरेस्ट जो बोलते हैं, आप डिजिटली कोई अरेस्ट होता नहीं है, लेकिन ये केवल एक साइकोलॉजिकल टर्म है, मनोवैज्ञानिक तरीके से आपको अरेस्ट कर रहे हैं। अरेस्ट तो कभी भी इंसान का होता है, फिजिकल बॉडी का, अरेस्ट कोई डिजिटली होता नहीं है। लेकिन ये लोग आपको इतना, उस समय फ़ोन कॉल काटते हैं नहीं, हम चालू रखते हैं। वो कह देता है आपको कि आप इस फ़ोन कॉल को डिस्कनेक्ट मत करना, नहीं तो आप पे और कोई धारा लगा दूंगा, ये कर दूंगा, तो आप हमें इंट्रोगेशन में मदद करना, तो हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा कुछ बोल के मैनिपुलेट करके आपको। कोई लोग 12-12 दिन तक डिजिटली अरेस्ट रहते हैं। वो अपने बीवी से, अपने बच्चों को, किसी को बताते नहीं है कि क्या हो रहा है हमारे साथ। एक रूम में बैठे बैठे वो स्काइप या कोई ऐप या वो व्हाट्सएप या किस पे चालू रहेगा उनका वीडियो, और फिर वो तरह तरह की थ्रेट दे के पैसा लेट लेते हैं कि आपका ये केस हटाना है तो हमें इतने पैसे देने पड़ेंगे। बाद में पता चलता है कि ये तो मतलब हमें उल्लू बना दिया किसी ने। एक से स्पूफिंग ऐप होते हैं, आपके पास कोई फ़ोन कॉल आ सकता है, आपके फ़ोन कॉल में नंबर दिखेगा, मान लो आपके पिताजी का नंबर दिखेगा या आपके बेटे का नंबर दिखेगा, और अटेंड करेंगे तो हो सकता है, आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके बेटे की ही आवाज़ में बात करे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अपनी आवाज़ जो हमने डाले हुए हैं, सैंपल ऑनलाइन डाले हुए हैं, या जो हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग कहीं कहीं पड़ी हुई है, उसी के आधार पे AI ऐसी ही वॉइस का और पैटर्न बना सकता है। तो आपकी ही बेटे की आवाज़ में कोई बात करे कि मुझे किडनैप कर दिया है, तो आप पैसा देने की चाहोगे कि हाँ फटाफट निपटे तो अच्छा है, जिसने भी किडनैप किया उसे छोड़ दे। और या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कस्टमर केयर से, जैसे SBI का कोई 1800 समथिंग कोई नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ऐसे नंबर से फ़ोन आएगा, स्क्रीन पे वही दिखेगा, और फिर आप उठाएंगे, उसके बाद वो फिर आपको, जो मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, स्पूफिंग ऐप से ये अर्थ है, आप पे मेल भी आ सकता है या आप पे फ़ोन कॉल आ सकता है, आपको लगेगा ये सही इंसान से आया है, लेकिन वो फ्रॉड से आया है। मतलब सेम नंबर दिखेगा, मेरा नंबर जैसे आपको मैं फ़ोन करूँ, आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि ये नंबर है, ये तो मेरा है, लेकिन है नहीं।
तो इस तरह से बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत सारे ऐप्स भी है, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। कुछ ऐप्स पहले थे MOSIP वगैरह डिलीट कर दिए गए, नए ऐप्स और आ गए उसकी जगह। अच्छा, प्ले स्टोर पे जो भी हम ऐप है या ऐप स्टोर पे जो भी ऐप है, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो सेफ़ है। उस पर केवल बेसिक सिक्योरिटी चेकिंग उन्होंने की है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि उससे वो कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। उसमें चैट का ऑप्शन होता है, उसमें तरह तरह के और भी ऑप्शन हो सकते हैं जिनसे कि फ्रॉड हो सके। और एक है इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, जो हमने 2-3 कारण हैं जो मेन साइबर फ्रॉड में फंसने के। एक तो अपनी अज्ञानता, कोई लिंक क्लिक कर दी, कोई APK फाइल जैसा कुछ डाउनलोड कर दिया। दूसरा है आपका धैर्य नहीं होना। उस समय जब फ़ोन कॉल आता है घबरा के और अचानक से आप निर्णय ले लेते हो बिना धीरज के, वो गलती। और तीसरा है लोभ। अगर लोभ ज़्यादा है, फटाफट से पैसा बनाना है, डबल ट्रिपल कोई हो गया कहीं किसी का, और आप देख के हाँ हम भी कुछ डबल ट्रिपल करते हैं इधर से, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड वाले लोग भी आपसे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएंगे। वो ऐप के अंदर आपको दिखेगा 5,000 रुपये आपने डाले, बोलेगा इस अकाउंट में इतने रुपये डाल दो, आपने डाल दिए। ऐप के अंदर दिखेगा कि आपने 5,000 रुपये उसको डाले, दिख रहे हैं, और वो बताएगा 7 दिन में 5,000 का 7,000 हो गया, 10,000 हो गया, 15,000, जो भी प्रॉफिट दिखेगा। और आप विड्रॉ करने जाएंगे, जब पैसा निकालना चाहेंगे, पैसा एक भी रुपया आवाज़ नहीं आएगा। तो मतलब आपको तब समझ आएगा कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, या आपको आपका दिल जीतने के लिए पहली बार जब 5,000 का 7,000 दिख रहा है, 10,000 दिख रहा है, और विड्रॉ आप करेंगे, आपका विड्रॉ हो जाएगा, वो पैसा आपके अकाउंट में आ भी जाएगा। तब आपको विश्वास आ जाएगा कि हाँ ये तो इन्वेस्टमेंट अच्छा चल रहा है और ये एप्लीकेशन भी एक जेन्युइन एप्लीकेशन है। फिर आप और इन्वेस्ट करेंगे, इस अब की बार आप थोड़ा और ज़्यादा डालेंगे क्योंकि पहली बार पैसा आ गया है। 20,000 डाला। ऐसा हुआ है एक CA के साथ, 90 lakhs ही लॉस्ट, 90 लाख तक डाल दिए। तो पहले पहले उसने कुछ डाले होंगे, कुछ पैसा रिटर्न मिल गया होगा। एक सूरत का एक मैंने एग्जांपल देखा था कि सूरत के एक हीरे के व्यापारी ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के नाम पे 17 करोड़ डाल दिए, और 17 करोड़ लॉस हो गया। उसको पता ही, शुरू में उससे दिया होगा कुछ फ़ायदा, 4-5 लाख उसने डाले होंगे, उसका 6-7 लाख, 8 लाख, 10 लाख बना के दिया होगा उसे। फिर उसने इन्वेस्ट करता रहा और 17 करोड़ रुपए चले गए। तो हमारी पूरी जीवन की पूंजी जा सकती है ऐसी कुछ गलती के चक्कर में। कभी कभी ये भी होता है, हमारे फ़ोन हमारे पास ना हो कि बच्चों के पास होता है या किसी और के पास होता है। तो बच्चा अब गेम खेल रहा है, उस गेम पर चैट का ऑप्शन है, उस चैट पर कोई सामने वाला जो व्यक्ति है जो अनजान है, हमें नहीं पता है कौन है, वो चैट पर ये बता सकता है कि आप ये वेपन आपको चाहिए। जैसे PUBG एक गेम है ऐसे, और फ्री फायर, ऐसे बहुत सारे गेम्स है जो बच्चे आजकल सभी जानते हैं, खेलते हैं। तो ये लोगों के पास चैट ऑप्शन होता है। अब सामने वाला व्यक्ति उससे चैट पर क्या बोल रहा है हमें नहीं पता, वो बच्चा अपने अपने खेले जा रहा है, पूरा दिन खेले जा रहा है, हम ध्यान नहीं दे पाएंगे हर समय। और उसने यूँ कहा कि ये आपको वेपन ख़रीदना है या एक स्टेज आगे बढ़ना है, एक लेवल आगे बढ़ना है गेम में, तो इतना पैसा डालो तो आप अच्छे से वेपन ख़रीद के या कोई टूल ख़रीद के जीत पाओगे। तो आपका मोबाइल एक्सेस उसके पास है, पासवर्ड भी बच्चे को बहुत बार पता होते हैं, और हो सकता है वो पेमेंट कर दे, हो सकता है बहुत सारा पेमेंट कर दे, उसके बाद आपको ध्यान रहे। बहुत सारे गैम्बलिंग के एप्लीकेशन है, जुए वाले, ऑनलाइन सट्टा, ऑनलाइन जुआ, ये सब हो रहा है। शिक्षा पत्र में लिखा है कि ये दूध और ये जुआ ये सब हमें नहीं करना है, शिक्षा पत्री सत्संग दीक्षा में भी ये कहा है। तो लेकिन अगर किसी कारण से कोई गैम्बलिंग का ऐप या वेबसाइट बच्चे ने खोल दी है और वो पेमेंट कर रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए फ़ोन का एक्सेस, अब देखिए बच्चों को क्या देना है नहीं देना है। आजकल बच्चे सुनते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, पर आपको ध्यान होना चाहिए और जितना हो सके बच्चों पे निगरानी रखें, वो क्या एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ एक केस स्टडीज़ है, उससे पहले एक आध दो वीडियो आपको मैं बता दूंगा जो साइबर क्राइम का आपको थोड़ी और पिक्चर क्लियर करेंगे। एक कड़क चाय लाओ तो यार। हेलो, नमस्कार सर, बधाई हो, आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तरफ से पक्का घर मिला है। पक्का घर? हाँ सर, बस आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका लिंक हमने आपके नंबर पर भेज दिया है। अब ये करते हो भाई, रुको। कड़क छोड़ो यार, दूध वाला चाय बनाओ भाई। बुटकौन, तुम तो बादाम भी डाल देना तो दिमाग तेज चलेगा है का। देख रहे हो कैसे पक्के मकान के नाम पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। क्या कह रहे भैया? हाँ कह रहे हैं, ये देखो जमतारा में 70 लोगों का गिरोह पकड़ा गया है। वैसे ही लोगों को फोन करके गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस से लालच दे के बेवकूफ बना रहे थे। पुलिस ने फोन ट्रैक कर लिया, धर के पकड़ लिया। कम से कम 7 साल की सजा होगी, कम से कम 7 साल की सजा होगी। अब तुम्हारा भी कोई रिश्तेदार होगा गुरु। नहीं सर, क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं?
ये जो विनोद तो घर दे रहे हो ना, वो अपने पास रख लो। तुम जब जेल जाओगे तुम्हारे घर वालों को काम आएगा। ले, काट दिस। हेलो क्या किए भैया, बड़ा मुश्किल से पक्का का घर मिल रहा था। पक्का का घर मिल रहा था, घर से बेघर हो जाते। मतलब हम समझे नहीं, कैसे? मतलब जैसे ही तुम ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते, तुम्हारा फोन हैक करके और सारा बैंक बैलेंस सपा चैट। अब आप समझे, वही जो एपीके फाइल ऐसे भी आपको भेज सकता है। कोई फ़ोन करेगा और कहेगा कि आपको PM आवास योजना .apk ऐसा कुछ दे दिया, या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा, कुछ भी नाम से एप्लीकेशन बना सकता है और .apk डाल दिया, आपने इंस्टॉल कर दिया, हैक हो गया आपका। मतलब तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। आप पे आपके फ्रेंड का फ़ोन आ सकता है, जैसे बताया स्पूफिंग ऐप से आपके फ्रेंड के फ़ोन नंबर से फ़ोन आ जाए और अगर ये कहे कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, इससे तो मेरे को बहुत फ़ायदा हो रहा है, आपको भी करवाता हूँ। मतलब किसी भी तरह से आपको विश्वास में लेके वो बहुत सारे टूल हो सकते हैं। ऐसे अगर आपने इंस्टॉल कर दिया तो हैक हो जाएगा। कभी कभी अपने फ्रेंड से आपको आ सकता है व्हाट्सएप पे, यही वाला .apk फाइल। व्हाट्सएप उसका है, आपके दोस्त, मान लो दोस्त का नाम है राघव, तो राघव आपको मैसेज कर रहा है और आपको दिख रहा है तो मेरा दोस्त ही है, इसने फाइल भेजी है, डाउनलोड कर देते हैं, इसने कहा है तो। लेकिन ये हो सकता है कि वो दोस्त ने नहीं किया है, वो उसका ही हैक हो गया है फ़ोन। व्हाट्सएप भी हैक हो जाते हैं, और व्हाट्सएप हैक हो गया है आपके दोस्त का, आपने विश्वास कर लिया, तो कभी भी ऐसे, या फिर आपके वो जिसने राघव जैसे मैसेज कर रहा है आपको कि मुझे इमरजेंसी है, 10 लाख रुपए चाहिए या 5 लाख रुपए चाहिए, कहीं वहाँ पे हूँ मैं, हॉस्पिटल में हूँ, कुछ भी बात कर सकता है। तो आप ये विश्वास करके कि हाँ मैसेज तो राघव ने ही दिया है तो मैं पेमेंट कर देता हूँ, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर ऐसा है, इमरजेंसी है, कुछ है, तो आप फिज़िकली मिल लीजिए। यदि बहुत दूर है तो आप वापस फ़ोन करके ये सब कुछ काट के बंद करके कोई अन्य नंबर से आपने फ़ोन से सादा कॉल जो करते हैं हम, नॉर्मल कॉल, वो करके वेरीफाई कर लीजिए। मतलब 3-4 बार तरीके से, अलग अलग तरीक़ों से वेरीफाई कर लो कि हाँ इसको पेमेंट देना है कि नहीं देना है, सही में यही मांग रहा है ना, तब पता चल जाएगा। एक बार आप धैर्य रखेंगे, थोड़ा घबराए बिना, जल्दीबाजी में स्टेप ले लेते हैं तो गलती हो जाती है। एक और वीडियो हम देखेंगे। हेलो, आप कंबोडिया में कॉल सेंटर जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए। ज्वाइनिंग ये है एक एग्जांपल का साइबर स्लेवरी का। साइबर स्लेवरी मतलब आपको कोई जॉब ऑफ़र दे के कहीं पे बुला देंगे, इसमें जैसे कंबोडिया का बता रहे हैं, अब कंबोडिया बुला दिया या आपको किसी देश में और देश में बुला के, फिर आपसे एक बार आप वहाँ पहुँच गए, फिर आपके डॉक्यूमेंट सभी छीन लेंगे और वहाँ पे फिर आपसे जो चाहे वो करवाए, कोई क्राइम करवाए, चाहे साइबर क्राइम करवाए और कुछ करवाए। जी वापस से वीडियो देखेंगे। तो वीजा भी, टूरिस्ट वीजा पे जाके ट्रेनिंग शुरू करो, वर्क वीजा वहीं मिलेगा। ट्रेनिंग में तौबा तो वाला डांस सिखाओगे? डांस? कैम्बोडिया जाकर मेरा पासपोर्ट छीन लोगे, गुलामी करवाओगे, साइबर अपराध कराओगे, तो मैं तो तौबा ही करूंगा ना। मैं नहीं फंसूंगा। कई फर्जी एजेंट्स विदेशी नौकरी का झांसा देकर आपको फंसा लेते हैं, इसलिए हमेशा विदेश मंत्रालय द्वारा वेरीफाइड एजेंसी को ही चुनें और सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक करें। ऐसी फर्जी कॉल की शिकायत यहाँ करें। रुको, सोचो और एक्शन लो। 1930। अगर कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं वो, तो आपको उस पर फ़ोन करके उनको बता देना चाहिए डिटेल्स, और वेबसाइट भी है cybercrime.gov.in, उस पर मैं बताऊंगा कुछ आपको कैसे एक्सेस करते हैं उसे। अब कुछ एक एग्ज़ाम्पल है जो साइबर फ्रॉड की है, आपने 1-2 एग्ज़ाम्पल देखे, इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और ये बढ़ने ही हैं। अब आपको बचना है, कैसे बचना है, क्योंकि अब तो ये नया एक एग्ज़ाम्पल, पूरा अरेना खुल गया है, पूरा एक एरिया खुल गया है क्रिमिनल्स के लिए। घर बैठे बैठे, खेत में बैठे बैठे, कहीं भी जाके फेक सिम ला के किसी भी तरीके से ये क्राइम कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी हमारी गलती भी ना हो तो भी हमारे पैसे जा सकते हैं, इसलिए बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक ऐसा आपको ध्यान होगा, पढ़ा होगा आपने, पेगासस इज़राइल का बनाया हुआ स्पाईवेयर है। स्पाई सॉफ्टवेयर मतलब आप पे जो नज़र रखे वैसा सॉफ्टवेयर। तो वो स्पाईवेयर तो आपको कुछ डाउनलोड भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, पर वो गवर्नमेंट को बेचा जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट को, मतलब इज़राइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देगी या गवर्नमेंट ऑफ लेट्स से अमेरिका को दे रही है या किसको दे रही है, वैसे वो क्रिमिनल्स को नहीं देती है।
पर ऐसे भी सॉफ्टवेयर है दुनिया में कि आपको केवल उसमें क्या होता है, पेगासस के द्वारा आपको कॉल आएगा, मिस कॉल, आपको पता ही नहीं चलेगा मिस कॉल आया है, वो भी डिलीट हो जाएगा अपने आप। और उस मिस कॉल के द्वारा जो भी अंदर ऐप इंस्टॉल होनी है वो हो जाती है, वो बैकग्राउंड में रहती है, आपको नहीं दिखेगा वो ऐप है अंदर। और उससे पूरा रिमोटली दिख रहा है आपका फ़ोन में क्या आप इस्तेमाल कर रहे हो, क्या मैसेज आ रहा है, क्या मेल आ रहा है, जो भी आप देख पा रहे हो मोबाइल में वो पेगासस के थ्रू बाहर से कोई देख पा रहा है। तो इसलिए बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। मेरे तो स्वामी एक मन में है कि पता नहीं कभी किसी बैंकिंग वालों को बता पाऊँगा कि बैंक वालों को ऐसे भी बैंक अकाउंट खोलने चाहिए जो केवल फिजिकल हो, जैसे पुरानी स्टाइल वाले कि आपको बैंक ब्रांच पे ही जाना पड़ेगा, पैसे डिपॉजिट करने हैं, डीडी बनानी है। तो ऐसा एक आध अकाउंट तो होना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा राशि हम रख सकें। फ़िलहाल अभी ये ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि अभी जो भी हमारे बैंक अकाउंट है वो इंटरनेट बैंकिंग पे जा सकते हैं। अगर आपने नहीं एक्टिवेट किया तो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। आप सोचो कि मैंने तो एक्टिवेट नहीं किया है, पर हो सकता है फ्रॉडस्टर उसे एक्टिवेट कर दे किसी तरीके से, तो हमेशा रिस्क रहता है ये। अब ये देखिए, आप बहुत पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ बनाए जा सकते हैं। तो एक IT एम्प्लॉई है, उसने क्या किया, उसने सर्च किया गूगल पे कि कस्टमर केयर का कोई नंबर सर्च किया, उसने कॉल किया उस कस्टमर केयर नंबर पे। अब गूगल पे जब अपन सर्च करते हैं कुछ तो कोई नंबर दिखाएगा, तो उसने उस नंबर पे फ़ोन किया, लेकिन वो कस्टमर केयर का नंबर नहीं था, वो किसी फ्रॉडस्टर का नंबर था। अब फ्रॉडस्टर ने उससे ऐप डाउनलोड करवाई और उसने कहा कि 10 रुपये ट्रांसफ़र करो। तो ऐप वही थी, रिमोट एक्सेस वाली ऐप, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। तो उसने 10 रुपये ट्रांसफ़र किए और उसने ये कहा कि आपको पैसे वापस मिल जाएंगे, और वापस भी आ गए 10 रुपये। पर उतना काफ़ी है, अब आपने रिमोट एक्सेस ऐप डाउनलोड कर चुके हो, अब आप पैसे 10 रुपये भेज रहे हो किसी को, तो सामने वाले को सब दिख जाएगा वो पासवर्ड क्या आपने इस्तेमाल किया है। बस उसके बाद तो 10 रुपये करो या वो फिर जितना भी अमाउंट पड़ा हुआ है उसके पास, वो पूरा उसके पास चले जाएगा, दूसरे के पास, क्योंकि उसने अपना पासवर्ड देख लिया ऑनलाइन। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं, अव्वल डेस्क, एनी डेस्क, टीम व्यूअर, ये सभी ऐप जेन्युइन ऐप्स है जो रिमोट एक्सेस करने के लिए काम भी आ सकते हैं। जैसे आप देखो, कभी हम माइक्रोसॉफ्ट को कॉल करते हैं कस्टमर केयर को, और आपका कंप्यूटर में कुछ इशू आ रहा है, कुछ सॉफ्टवेयर का या किसी तरह का, तो अगर उनसे आप कस्टमर केयर वाले को फ़ोन करते हैं तो वो कभी कभी रिमोट एक्सेस ऐप HP वाले और भी दूसरी कंपनी वाले वो डाउनलोड करवाते हैं। वो आपसे कहते भी है कि अगर आपको कुछ लगे तो आप ये ऐप बंद कर दीजिएगा। आपके सामने ये कंडीशन जैसे डिक्लेरेशन होता है, डिस्क्लेमर होता है, वैसे आपको बताते भी रहते हैं। तो ये ऐप काम के भी होते हैं और वो आपका सोल्यूशन करने के लिए कर रहे हैं, वो तो सही भी है, HP वाले, माइक्रोसॉफ्ट वाले सही कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं ऐप का दुरुपयोग भी इस तरह से साइबर फ्रॉडस्टर वाले लोग करते हैं। ये रैंसमवेयर का आपको जो बताया था मैंने कि पहले तो आपकी डिवाइस पे चाहे मेल आए या आप पे व्हाट्सएप पे कुछ आए, किसी तरह से वो फाइल रिसीव होगी, पहला हुआ रिसीव करना फाइल, उसका फिर आपने डाउनलोड हो गया या अपने आप डाउनलोड होया, जैसे भी आपने एक बार इंस्टॉल हो गया फ़ोन के अंदर या डिवाइस के अंदर, तो वो फाइल हो जाती है इनक्रिप्टेड। मतलब फाइल या अपनी जो भी मेमोरी है, स्टोरेज है, उस पर लग जाएगा ताला, उस ताले को खोलने के लिए पैसे मांगेगा। ये रैंसमवेयर का तरीका। ये फेडेक्स वाला जो डिलीवरी वाले फ्रॉड है कि डिलीवरी में आपके पार्सल में कुछ अवैध सामग्री पाई गई है और उसमें आप पे केस लग जाएगा, आपके सामने मतलब जेल में जाओगे वगैरह, डरा के आपसे पैसे ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको कभी भी डरना नहीं है। फ़ोन कट कर दीजिए पहले, तो मैं तो यही चाहूँगा, फ़ोन कट कर देंगे तो आप में अपने आप धैर्य आ जाएगा। 2-4 से आप कंसल्टेशन करोगे, पूछोगे, तो आपको पता चल जाएगा हाँ मैं और भी कोई रास्ते हैं इसमें से निकलने के। फिर इस केस में क्या हुआ कि फेडेक्स वाले ने, मतलब ऐसा आप पे कॉल आएगा, कोई कस्टमर केयर का जैसा ही नंबर दिखेगा, मैंने आपको बताया स्पूफिंग ऐप, उस नंबर से कॉल आया, उसमें ऑटोमेटिक ऑपरेटर बोलेगा कि ज़्यादा जानने के लिए 1 दबाए या ज़्यादा जानने के लिए हैश दबाए। तो मतलब आपको लगेगा कि ये जेन्युइन फ़ोन है। ऐसे ऐसे तरीक़ों से वे करते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसमें शिकार हो जाते हैं। तो फिर आप जैसे ही ज़्यादा जानने के लिए कहते हैं, कोई एजेंट फिर बात करेगा, वो कहेगा कि आपके पार्सल में तो ये अफीम मिला है या गांजा मिला है या फिर MD मिला है, और आप पे तो ये आपका आधार नंबर बताओ। आप फिर बताएंगे, क्योंकि वो कह रहा है तो आपको लगेगा थोड़ा डर, तो आपका आधार नंबर क्या, एक बार मेरे को वेरीफाई करनी है इन्फॉर्मेशन, इस तरह से कुछ बोलेगा। तो आप और इन्फॉर्मेशन बताएंगे, फिर आपको वो कहेगा आपका पान कार्ड, अपना फ़ोटो शेयर कीजिए, हमें और वेरीफाई करना है, आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन हमें वेरीफाई करना है। जब तक कि आपका केस सॉल्व नहीं हो जाए तब तक आपकी अकाउंट को हम फ्रीज़ कर रखेंगे, ताकि ये इस क्राइम में कहीं इस्तेमाल ना हो जाए आपका अकाउंट।
तो आप इस तरह से वो कुछ भी बोल के वो आपका अकाउंट का एक्सेस ले लेंगे और अकाउंट वेरिफिकेशन के नाम पे या अकाउंट ऑथेंटिकेट करने के नाम पे कोई न कोई लिंक भेजेंगे या और तरीके से वो या तो धमकी दे के पैसा ले लेंगे या लिंक भेजेंगे, लिंक क्लिक करोगे आप और वो पैसा फिर रिमोट एक्सेस या किसी तरह से लिंक खोलने से उनके पास एक्सेस चला जाएगा आपकी ऐप्स का। तो ये बहुत एक ऐसे लोग नहीं है ये जो बहुत गरीब है, ये लोगों के पास बहुत सारा फंड है। अब तो ऐसे ऐसे है जो पूरा पूरा कॉल सेंटर बना रखा है, पूरी एक इंडस्ट्री जैसा इन्होंने बना रखा है। तो अभी एक आया था, एक वीडियो चलाया था उसमें जमतारा का बात, तो जमतारा और ऐसे ही यहाँ पे अपने राजस्थान में भी है मेवात एरिया, ये अलवर फिर नूह एरिया है हरियाणा का, इसके आसपास के एरिया हरियाणा राजस्थान बॉर्डर में। तो वहाँ के लोग इस क्राइम में बहुत ज़्यादा प्रवृत्त है। तो वो उनके पास पूरा नेटवर्क या सेटअप वो बना के रखते हैं और ऐसा लगेगा कि जैसे इसमें बताया, इसमें आप पे पहले तो फ़ोन आया, ऑटोमेटेड फ़ोन कॉल फ्रॉम फेडेक्स, वो ऑटोमेटिक कॉल आया, आपने जैसे एक दबाया झंडा जानने के लिए, कस्टमर केयर वाला कनेक्ट हुआ, वो आपको फिर कनेक्ट करेगा किसी पुलिस वाले से, वो किसी से कनेक्ट कर, जैसे इस एग्जांपल में हुआ है, अलग अलग हो सकते हैं तरीके। तो वो उसने आपको सीनियर पुलिस अधिकारी से कनेक्ट किया, वो सीनियर पुलिस अधिकारी ने बैंक वाले से फ़ोन कनेक्ट किया। तो ये सब कोई भी नहीं है, ये सब फ्रॉडस्टर ही है, 4-5 फ्रॉडस्टर है या एक ही फ्रॉडस्टर है या, और इस तरह से आपको वो मनोवैज्ञानिक रूप से बांध रहे हैं, ऐसा मानने पे आपको मजबूर करेंगे कि हाँ मेरे साथ सही में कुछ गलत होने वाला है, मेरे पे क्राइम केस लगने वाला है या मेरे को जेल में डाल देंगे ये लोग। आपके पास लेटर हेड भी आ सकता है, जैसे इसमें इस केस में डीसीपी होता है एक एसपी लेवल अधिकारी, उसने उसके मोबाइल पे कोई लेटर हेड मतलब एक PDF जैसा कुछ भेजा, डॉक्यूमेंट भेजा, वो डॉक्यूमेंट खोला तो उस पर लिखा होगा मुंबई साइबर क्राइम डिवीज़न या फिर CBI ऑफिशियल, और नीचे बहुत सारा धाराएँ ऐसा करके वो लेटर हेड दे देंगे जिससे कि हमें विश्वास हो जाए। ये सब कुछ फेक लोग, सबका नेटवर्क है पूरा मिलके ये चला रहे हैं। गोल्डन ट्रायंगल, यहाँ ये देश है अपने भारत के पूर्व में, तो गोल्डन ट्रायंगल में ये देशों से भी अटैक आते हैं और ये लोग हमारे वाले लोगों का म्यूल अकाउंट इस्तेमाल करके या उनको मिडल मैन रख के, क्राइम की बहुत बड़ा नेटवर्क है पूरा इंटरनेशनली भी है, तो उसमें हमारे लोग भी इन्वॉल्व है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस तरह से कि वो उनकी मदद कर रहे हैं। जो भी साइबर फ्रॉड का पैसा आ रहा है या उसके अकाउंट बनाने में, उनको सिम देने में या उनके लिए बिचौलिए बनने में मदद कर रहे हैं उनको। वो पैसा ले लेंगे, कुछ कमीशन ले लेंगे और बाकी पैसा उनको दे देंगे। इस तरह से चेन चल रही है। देखिए आप दुबई, फिर ये लाओस, कंबोडिया, हर देश में हो रहा है साइबर क्राइम। तो अब क्योंकि डिजिटल दुनिया है तो हर देश से ही ये हो रहा है और अब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। पहले ऐसा था कि ये जमतारा या मेवात या और दूसरे कुछ शहरों में ज़्यादा था। अब तो जब हमारा एक प्रतिबिंब पोर्टल होता है पुलिस ऑफिसर्स के लिए, तो हम देख सकते हैं उसके अंदर कहाँ कहाँ साइबर क्राइम हो रहा है। तो अब तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है भारत में, हर जगह ही आपको दिखेगा कि वो जो डेंसिटी होती है मैप में, जैसे डॉट डॉट और लगाओ कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ 3 आदमी है तो यहाँ ज़्यादा हो रहा है लेट से, तो वो अब तो पूरे भारत में दिखता है। बहुत जगह पे बहुत सारा क्राइम हो रहा है। दिल्ली, जोधपुर, मुंबई ये भी हब्स है। जोधपुर में मैं रहा था एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो वहाँ पर USDT वाला क्राइम हो रहा है। क्रिप्टो करेंसी, जैसे हमारी डिजिटल करेंसी है, हमारे फ़ोन पे ऑनलाइन है पैसे, वैसे ही कोई क्रिप्टो करेंसी का भी एक कॉन्सेप्ट है। और बात ज़्यादा गहराई में उससे बाद में बात करेंगे उस पर। फ्रॉडस्टर किन लोगों को बात करते हैं या किन लोगों, जो क्रिमिनल है, साइबर क्रिमिनल, वो किन लोगों के साथ ज़्यादा बात करते हैं? उनके साथ बात करते हैं जिनके पास बहुत टाइम होता है बात करने के लिए। यदि आप बहुत ज़्यादा व्यस्त है तो आप फ़ोन काट देंगे या तो किसी जल्दी में रहेंगे, बाद में बात करेंगे कुछ करके, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि नहीं ये तो कोई फ्रॉड हो सकता है, और अपने आप ही आपको समझ आ जाएगा अगर फ़ोन काट दे तो। या फिर उन लोगों को जो उनकी भाषा समझते हैं, जैसे मान लो किसी के पास कीपैड मोबाइल है और उसको कुछ आता ही नहीं है, ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं, गूगल कैसे चलाते हैं, अगर उसको कुछ आता ही नहीं है तो फ्रॉडस्टर उससे फ्रॉड नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जो कहेगा वो इंस्ट्रक्शन ही फॉलो नहीं कर सकेगा। तो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इसलिए शिकार हो जाते हैं। जो पढ़े लिखे हैं, जिनको आता है, जिनको बहुत अच्छा साइबर एक्सपर्ट भी है, ऐसे भी लोग फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। क्यों? लोभ के कारण। उन्होंने विश्वास किया, 1-2 बार इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट का पैसा वापस मिल गया, ज़्यादा रुपए मिल गए, फिर इन्वेस्ट किया और फिर वापस पैसा नहीं मिलता है। वो इसी को बोलते हैं चारा डालना, फिशिंग एक टर्म है। तो चारा डालते हैं, जैसे शिकार किसी का होता है, हत्या जैसे होती है जीवों की अलग अलग जगह पे,
तो पहले उसे खिला पिला के मोटा करते हैं, फिर उसको काटते हैं। वैसा ये भी करते हैं, पहले आपको चारा डालेंगे, थोड़ा बहुत देंगे पैसा वापस, और फिर धोखा करेंगे। स्पूफिंग ऐप्स के बारे में आपको बताया था, बहुत सारी ऐप्स की आपकी चर्चा की। तो इस तरह का आपको दिखेगा, देखो ये नंबर दिख रहा है जो 1860 जैसा, ये कस्टमर का जैसा नंबर दिख रहा है। आपकी स्क्रीन पे फ़ोन आएगा ऐसा दिखेगा, जबकि फ़ोन कोई और कर रहा है। आपकी स्क्रीन पे दिखेगा ये SBI से आया है। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड का और भी तरीका हो सकता है, जैसे मैंने बताया आपको, ऐप डाउनलोड कर दो और फिर उसमें धोखा हो जाए। दूसरा ये तरीका है, कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे हम कोई लोग टेलीग्राम चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, उसमें कुछ ग्रुप्स होते हैं, तो वो ग्रुप में किसी तरह से आपको लिंक ज्वाइन ग्रुप वाला ऑप्शन आपको देखा होगा, जैसे अपने फैमिली के भी ग्रुप होते हैं, वैसे ही वो ग्रुप अगर आपने ज्वाइन कर लिया, उसका नाम मान लो स्टॉक इन्वेस्टमेंट या स्टॉक ब्रोकर ग्रुप ऐसा कुछ करके ग्रुप है, तो स्टॉक ग्रुप में मान लो कि 100 व्यक्ति है, 100 नंबर है अलग अलग, एक ही व्यक्ति हो सकता है वो 100 नंबर को चलाने वाला, पर मान लो वो 100 व्यक्ति है और 100 व्यक्ति में से केवल आप ही है जो व्यक्ति में, वो 99 लोग बेवकूफ़ बनाएंगे। 99 लोग ऐसी बात करेंगे कि मैंने तो इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतना फ़ायदा हो गया, फिर ऐसी बात करेंगे। कोई स्क्रीनशॉट डालेगा कि हाँ देखो मेरा इतना प्रॉफिट हुआ है, कोई बैंक स्टेटमेंट डालेगा, सब फर्जी वाले, कि मुझे 2 महीने में इतना प्रॉफिट हुआ। मतलब ये सब 99 मिलके हमारे मन के साथ खेल रहे हैं, हमको इस झांसे में ले रहे हैं कि हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा, और फिर हम इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, और फिर वही चक्र जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। इस इन्वेस्टमेंट ग्रुप में ये भी कर सकते हैं, वो लिंक डाल दे। बहुत सारे तरीके हैं, कुछ तरीक़ों से आप वीडियो, एक साइबर दोस्त करके पोर्टल है I4C, आपके इंस्टा पे, आपके व्हाट्सएप पे, सब पे साइबर दोस्त पोर्टल मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे चैनल करके एक्सप्लोर करना, उसमें साइबर दोस्त सर्च करना, तो उसमें बहुत सारे तरीके जो होते हैं जिससे ये फ्रॉड कैसे कैसे कर रहे हैं, वो तो नए नए तरीके उसमें बताते रहता है। ये गवर्नमेंट है साइबर दोस्त, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उनका एक बनाया गया टूल है या प्लेटफॉर्म है। ये वही है, वेबसाइट पे जैसे आपने इन्वेस्टमेंट ऐप डाउनलोड किया, वैसे वेबसाइट पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये लोग फेक वेबसाइट, हूबहू अच्छी दिखने वाली वेबसाइट होगी, और ऐसी फेक वेबसाइट बनाएंगे और आपको उसमें इन्वेस्ट करवा देंगे। तो वेबसाइट के थ्रू एक IT एम्प्लॉय, अगेन उसके 90 लाख चले गए जो मैं आपको बता रहा था। उस वेबसाइट पे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और यूज़र नेम पासवर्ड वो सब कुछ बना दिया, इन्वेस्ट करना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे तुरंत पैसा देंगे या तुरंत धोखा कर दे, जो भी हो सकता है। पहले ही धोखा भी हो सकता है पहली स्टेप पे, पर ये देखते हैं सामने वाले की कैसी प्रोफाइल है, उस हिसाब से उसको ठगने का प्रयास करते हैं। बहुत सोफिस्टिकेटेड अटैक्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी पहले से जानकारी जुटाने के बाद सब कुछ। जैसे आप मान लो कि आपको अरेस्ट वारंट दिखाना है, अब डिजिटली तो अरेस्ट हो नहीं सकता कोई व्यक्ति, लेकिन वो कहे नहीं आपका अरेस्ट वारंट है हमारे पास और आपको हम लॉकअप में डालेंगे और आपको जेल में भेजेंगे। फिर वो कहेगा कैसे, आपको विश्वास नहीं आया मान लो, तो कहेगा देखो ये मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के लिंक भेज रहा हूँ, इसमें जाओ आप और आपका नाम डालो। अब वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट नहीं होगी, कुछ और होगा, SCI.something else, SCI.org ऐसा मान लो। उस पर आप गए, आपने नाम डाला, क्लिक सबमिट किया, आपका अरेस्ट वारंट डाउनलोड हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास। तो ऐसा इतनी हद तक वो तैयारी करके रखते हैं, फेक अरेस्ट वारंट बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट कभी अरेस्ट वारंट नहीं जारी करता है, ये तो लोअर कोर्ट, ट्रायल कोर्ट वहाँ से जारी होता है। लेकिन किसी भी तरीके से ये बहुत तैयारी करके, हो सकता है वो ट्रायल कोर्ट का ही वेबसाइट बना दे, तो बहुत तैयारी करके वो आते हैं। बहुत अब तो और AI आएगा। पहले हम बोलते थे जो ट्रेडिशनल थेफ्ट, ट्रेडिशनल क्राइम, अब उससे ज़माना बढ़ के आ गया साइबर क्राइम पे, अब AI आ रहा है। तो साइबर क्राइम में तो फिर भी आपके सामने एक इंसान बात कर रहा है, आपको इंसान एक धोखा देने की कोशिश कर रहा है, पर अब आगे और ज़माना आ सकता है जब ऑटोमेटेड क्राइम हो जाएगा। ऑटोमेटेड क्राइम में AI ही सब क्राइम का आपको भेजेगा, लिंक भेजेगा, AI ही आपके फ़ोन को, क्योंकि आप ये समझिए कि हमारा फ़ोन एक इंसान ने बनाया है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कोई, वो सब इंसान चला रहे हैं, सॉफ्टवेयर भी इंसान डेवलप कर रहे हैं ओपन सोर्स। तो उन सोर्सेज में ओपन सोर्स जो कोड उसने डेवलप किया, उस कोड में कुछ ना कुछ खामी हो सकती है। हमारा जो फ़ोन बनाया है उसमें अपडेट क्यों देते हैं लोग, क्योंकि कुछ ना कुछ खामी निकलती रहती है, डीबगिंग होती है उसकी और सुधार करने के लिए। तो हमारे फ़ोन में जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है, जो गलतियाँ रह गई है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं AI। तो आगे आके तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, आप जितना ज़्यादा सावचेत रहे उतना सुरक्षा है। क्या आप जानते हैं कि देश में हर दिन 6000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ रुपया गंवा रहे हैं। देखिए, किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है, तो कोई जो है अनजाने नंबरों से आए हुए वीडियो कॉल्स को झट से उठा लेते हैं और
कई तो ऐसे हैं कि नकली पुलिस, सीबीआई या जज के वीडियो कॉल से डर भी जाते हैं। साइबर अपराधियों की चालों से बचना है अगर आपको, तो उनसे 2 कदम आगे रहना होगा। आज ही फॉलो कीजिए गृह मंत्रालय का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल साइबर दोस्त। ये काफ़ी अच्छा चैनल है। इस पर जैसे जैसे उनके तरीके बढ़ते जाते हैं, क्योंकि हर बार नया तरीका लाते हैं। पहले OTP से फ्रॉड करते हैं, अब कोई OTP से फ्रॉड नहीं करता है। तो ये नए नए तरीके इस साइबर दोस्त चैनल पे आपको बताएगा। अगर आप शिकार बन जाएं तो बिना देर किए कॉल कीजिए 1930 पर, या अपनी कंप्लेंट जो है उसे दर्ज करें यहाँ www.cybercrime.gov.in पर। इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है हमें। न्यू यूज़र, जैसे हम जीमेल पे नया यूज़र बनाते हैं, नई आईडी बनाते हैं, इस पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपकी कंप्लेन है उसकी डिटेल डालनी होती है। आपके साथ किसने फ्रॉड किया उसकी अगर आपकी डिटेल्स है, उसका फ़ोन नंबर है या और कोई बैंक अकाउंट नंबर है जिसमें ट्रांसफ़र करवाया, वो डिटेल्स डालनी होती है। आपकी डिटेल्स डालनी होती है, आपका डिटेल्स मतलब आधार कार्ड हो गया, आपका नाम हो गया, फ़ोन नंबर, और इस तरह से अपनी कंप्लेन सबमिट करते हैं। और सही डिटेल्स भरनी चाहिए, ताकि शुरू में ही अगर आप कर दो, फ्रॉड होने के 3-4 घंटे के अंदर यदि हमने कार्रवाई कर दी है 1930 या cybercrime.gov.in पे, तो बहुत चांस है कि वो अमाउंट बैंक वाले होल्ड कर देंगे, फ्रीज़ कर देंगे। तो अगर वो फ्रीज़ हो गया है तो उसका इस्तेमाल फ्रॉडस्टर नहीं कर पाएगा, और वो फ्रीज़ किया हुआ पैसा फिर आगे हमें प्रोसीजर करनी पड़ती है, कोर्ट में जाना पड़ता है वकील के थ्रू, और कोर्ट ऑर्डर करती है कि ये पैसा वापस दिया जाए विक्टिम को, जिसके साथ धोखा हो गया है उसको पैसा वापस दिया जाए। तो फिर थोड़ा फॉलोअप करते हैं तो बैंक वाले पैसा वापस हमें दे देते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। एक जोधपुर में ये केस हुआ था 1 साल पहले, जिसमें 15 करोड़ का फ्रॉड था, 13 करोड़ फ्रीज़ हो गए और वापस भी आ गए। तो जितनी जल्दी इसे हम कर देते हैं उतना ज़्यादा चांसेस। अगर आप इसे छुपा के रखेंगे कि मेरे को तो शर्म आ रही है या ये कोई क्या सोचेगा वगैरह, तो आपका पैसा फिर इतनी लेयर में चला जाएगा, जिसे बोलते हैं हम लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग या एनोनिमाइजेशन, मतलब मनी को, आपके पैसे को छुपा दिया जाएगा। जैसे आपका पैसा एक अकाउंट में गया, फिर दूसरे में जाएगा, तीसरे में जाएगा, फिर उस तीसरे से वो कोई गिफ्ट कार्ड खरीद लेगा या कोई सामान खरीद लेगा वेबसाइट से, तो फिर आपको उस पैसे को वापस लाना मुश्किल हो जाता है। या क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर देगा, क्रिप्टो करेंसी जो होती है उसमें इन्वेस्ट कर देगा, तो पैसा वापस मिलना फिर कठिन हो जाता है। तो इसलिए जितनी जल्दी आप शिकायत करोगे उतना जल्दी फ्रीज़ हो पाएगा, उतना जल्दी आपको पैसा वापस मिलने की ज़्यादा संभावना हो पाएगी। हेलो, थाने से बोल रहे हैं, तुम्हारे सहायक विकास को गिरफ्तार किया गया है। फकौली बाजार में किसी लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था। अरे लड़की ने FIR किया है, आपको उसका कॉपी भेजे हैं, देख लीजिए। फुलेरा का इज्जत बचाना है तो 2 लाख रुपए भेज दीजिए, फोन पर लिंक भेज रहे हैं। भेजिए लिंक भेजिए। सुनिए, पैसा ऐसा भेजने की जरूरत नहीं है। आपका विकास तो हमारे साथ है। भैया इधर आओ, फिर देखिए। विकास तुम डरते क्या कर रहे हैं? मारने की जरूरत नहीं है, एकदम निर्दोष है वो। तो देवेंद्र सज्जन, कभी भी किसी पुलिस, CBI या कस्टम अधिकारी के नाम से धमकी भरे कॉल्स अगर आपके पास आए तो डरिएगा बिल्कुल मत। ये जो साइबर अपराधी होते हैं ना, आपको डराने के लिए डिजिटल अरेस्ट का भी ये सहारा ले सकते हैं। आपके डर को बनाकर हथियार साइबर अपराधी करते हैं आप पर वार। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए 1930। रवि जी, मैं से तो सुभाष। ये डिजिटल अरेस्ट का एक उदाहरण है, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नकली पुलिस वाला बन के, नकली CBI ऑफिसर बन के, नकली और कुछ बन के आपको डराते हैं। चटनिस बांद्रा पुलिस स्टेशन मुंबई से बात कर रहा हूँ। आपका बेटा रोहित यहीं हॉस्टल में पढ़ता है? जी सर। वो अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है। ड्रग्स? अरे नहीं सर। अरेस्ट करके जेल में डाल रहे हैं उसे। कोई तो उपाय होगा। जमानत के लिए 5 लाख का बेल बॉन्ड लगेगा। पेमेंट के लिए सरकारी वकील का नंबर लिखिए। पर अंकल तो स्मार्ट निकले। अबे चल आजा। वकील को पैसे देने के बजाय 1930 पर कॉल कर दिया और मेरा गेम ओवर। चले, असली पुलिस इस तरह व्हाट्सएप पर कॉल नहीं करती। ऐसी फर्जी कॉल्स के लिए तुरंत शिकायत करें। रुको, सोचो और एक्शन लो। इसमें बहुत सारे तरीके आपको बता रहे हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट का तरीका हुआ, एक आपको बताया था APK डाउनलोड करवा के कोई लालच दे के आपका घर बना देंगे, आपको ये कनेक्शन दिलवा देंगे, आपको रिफंड दिलवा देंगे। एक वैसी बच्चों से बहुत सावधान हमें रहना चाहिए। बच्चे अपना मोबाइल पूरा जानते हैं, क्या है, क्या पासवर्ड है, क्या नहीं है। जी क्या 500 नई स्किन अपग्रेड है, सिर्फ 2500। फिर तुम अपने सारे दोस्तों को हरा सकते हो हमेशा। दिखा जरा, ये तो पक्का फ्रॉड है। ये गेम इसके सब दोस्त खेलते हैं। 143K डाउनलोड है। ये कहाँ फेमस है? भैया दिला दो ना। ऐसी गेम से दूर रहना है, ये एक नशा है। आज 2500 का है,
कल 25,000 का लगेगा। ऐसे ही तो फ्रॉड के लूप में फंसाते हैं, लेकिन असली गेम कुछ और ही है। पैसे भी ले लेंगे और हो सकता है तुम्हारे फोन का एक्सेस भी, और फिर हमें ब्लैकमेल करेंगे। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीकों में फंसकर मत करो कोई ट्रांजैक्शन। इंडिया, स्टॉप, थिंक, देन टेक एक्शन। एक सत्संगी का भी कुछ हुआ था फ्रॉड, हमने कुछ उस पर कार्रवाई करवाई थी। 10,000 ही होल्ड हो पाया, 50,000 का फ्रॉड हुआ। बेसिकली क्या हुआ वो तरीका कि सामने वाले ने, फियांसी जैसे हैं दोनों, तो शादी होने वाली है ऐसा कुछ, तो उसने बताया कि आपके जो होने वाले पति है उन्होंने आपके लिए पैसे भिजवाने उनको। उन्होंने मुझे कहा है, मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ, आपको पैसे भिजवाऊँगा 5,000 रुपये। तो उसने कहा ओके भिजवा दो 5,000 रुपये। तो भिजवाए, तो उसमें फिर मैसेज आया 50,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। फिर उसने फ़ोन करके बोला कि नहीं, मैंने गलती से 5,000 की जगह 50,000 आपको भेज दिए, तो आप मुझे 45,000 वापस दे दो। और उसने 45,000 वापस दे दिए। फिर पता चला ये फ्रॉड था। हुआ क्या, वो जो मैसेज आया था वो केवल एक मैसेज था, वो कोई बैंक का मैसेज नहीं था, कोई ऑफिशियल मैसेज नहीं था। तो 5,000 भी नहीं आया, 50,000 कुछ भी नहीं आया, केवल गया था 45,000। तो फिर उसमें हमने प्रोसेस की, 2 दिन बाद शिकायत मिली, 2 दिन बाद, तो 10,000 ही होल्ड लग पाया। 35,000 तो अब मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। तो ये बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हमें केवल सावधान रहना है। यही बोलते हैं डिजिटल वर्ल्ड में कि नो ट्रस्ट पॉलिसी, ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी। आपको कोई लिंक आ रहा है तो इतने जल्दी से भरोसे में नहीं आ जाना है। कोई भी कहीं से भी फ़ोन है तो बहुत ज़्यादा वेरीफाई करो चीज़ों को, भरोसे में ना आने की बजाय। ये फ़िशिंग का एक तरीका है, तो वो आपको इस वीडियो के द्वारा बताएंगे। इस तरीके में क्या हुआ, कोई आपके पास ईमेल आया है, उसमें लिखेगा कि आपका क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है या डेबिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है। बैंक अकाउंट में कुछ भी चीज़ लिख सकता है, आपको एक एटीएम और चाहिए, या आपको क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट करना है, या आपका क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला है, वापस से उसको रिन्यू करना है। ऐसा कुछ मैसेज आएगा, लगेगा कि बैंक से आया है, और नीचे लिंक देगा, वो भी बैंक की होगी। मान लो इसमें जैसे फर्स्ट इंडिया, तो मान लो फर्स्ट इंडिया की वेबसाइट है firstindia.in या फिर firstindia.com, तो वो आप दिखेगा वही, पर आप जब क्लिक करेंगे तो कुछ और खुलेगा। या हो सकता है firstindia1.com ऐसा कुछ खोल जाए। कभी कभी होता है कि ये टाइनी URL करके वो वेबसाइट का, जो हमें वेबसाइट, जैसे हमने बताया ना फ़ोन की स्पूफिंग होती है, कॉल आपको लगेगा कि जेन्युइन कॉल आया, वैसे वेबसाइट भी स्पूफ्ड करके बनाते हैं उसको। ऐसा मतलब लिंक तो आपको दिखेगा youtube.com, खोलोगे तो कुछ और खुलेगा। वैसा करके आपको लिंक आपके मोबाइल में जो आएगा या फिर कहीं ईमेल में आएगा वो वैसा ही दिखेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें जैसे firstindia.com मान ले कि firstindia.com जेन्युइन वेबसाइट है, पर वो देगा आपको firstindia1.com। जब आप वो खोलेंगे तो ऐसा हूबहू पेज खुलेगा। तो फेक वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत बार जैसे हम होटल बुक करते हैं या कोई टिकट बुक करते हैं, तो आप होटल बुक करेंगे, जैसे मान लो कोई ताज होटल है या लेमन ट्री होटल है, तो आपने लेमन ट्री की वेबसाइट पे गए और आप गलत वेबसाइट पे चले गए, वो दिखेगा ऐसा ही लेमन ट्री जैसा, और आप उसमें रूम बुक कर देंगे 2 दिन का, इतना रुपया, लेट से 10,000 15,000 रुपया आपने डाल दिया। फिर आप जब होटल पहुंचते हैं तो क्या आपने तो कुछ किया ही नहीं, हमारे पास कोई पैसा आया नहीं, ये तो कोई फर्जी वेबसाइट थी। तो ऐसी फर्जी वेबसाइट भी बनाते हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा सावधान रहना है डिजिटल ट्रांजैक्शन करते समय, बहुत बार चेक करना पड़ेगा, तुरंत विश्वास में ना आ जाए कहीं भी। अब IRCTC इसका भी कोई वेबसाइट बना दे, और मान लो IRCTC जैसा ही दिखता है, तो आप पेमेंट कर दोगे, टिकट बुक कर दी, और फिर आप अगर ट्रेन स्टेशन पे पहुँचोगे ट्रेन है ही नहीं, कितना ख़राब लगेगा। सामान लेके जाएंगे इतना सारा, पैसा तो गया, और फिर वापस आओ परेशान हो, फिर नई टिकट करो। एक फ्री वाईफाई हर जगह मिलते हैं हमें,
एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर आदि पब्लिक प्लेसेस में फ्री वाईफाई मिलते हैं। कोशिश करें हम ऐसी चीज़ें फ्री वाईफाई ऐसा कुछ कनेक्ट ना करें। अपने पास अभी इंटरनेट इतना सस्ता हो गया है कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं। तो आप अपना जेन्युइन यूज़ करें, क्योंकि फेक जो फ्री वाईफाई देते हैं वो आपकी डेटा एक्सेस भी कर सकते हैं। आप क्या डेटा, आप क्या इंटरनेट पे वेबसाइट पे जा रहे हैं, आपने क्या पासवर्ड डाला वो भी वही देख सकते हैं। ऐसी भी उसमें गलतियाँ वो रख सकते हैं, वीकनेसेस रख सकते हैं जानबूझ के। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो से ही शुरू। एक रिफ़ंड का स्कैम है। रिफ़ंड का स्कैम में ऐसा होगा, जैसे मेरे पास एक ही मैसेज आया था अभी कि SBI रिवॉर्ड्स और आपके पास कुछ पॉइंट्स इकट्ठे हुए हैं। जैसे हम ATM इस्तेमाल करते हैं SBI का, तो वो कुछ रिवॉर्ड्स देता है, पॉइंट्स, थोड़े थोड़े पॉइंट्स देता है। और जब मान लो 10,000 पॉइंट हो जाए तो वो कहेगा कि आपको इससे 2,000 एनकैश कर सकते हो या रिचार्ज कर सकते हो, वैसा कुछ, या गिफ्ट कार्ड खरीद सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो उतने रुपए से, उतने जितने पॉइंट इस्तेमाल हुए हैं, जितने पॉइंट इकट्ठे हुए उससे। पर इसका इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं। SBI rewards.apk ऐसा कोई फाइल आपके पास भेजेंगे और फिर फ्रॉड हो जाएगा। या फिर ऐसा कोई फ़ोन आएगा कि आपके पास इतने रिफंड पॉइंट्स है, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मेरे काम को जरूर जानते होंगे। कभी इनकम टैक्स ऑफिसर बन के, कभी IRCTC का ऑफिसर बन के, या कुछ और बन के रिफंड स्कैम करता हूँ। कैसे? जी मैं इनकम टैक्स से बोल रहा हूँ। आपका 40,000 का रिफंड प्रोसेस हुआ है, जो कि एक डिजिटल वेरिफिकेशन के बाद आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। रिफंड के लालच में आप खुश हो जाओगे, फिर मैं आपके मोबाइल पे एक छोटा सा लिंक भेजूंगा, आप उस पर बिना सोचे समझे क्लिक करोगे और फंस जाओगे। मिस्टर स्कैमर, फंसोगे और पकड़े भी जाओगे। कोई भी गवर्नमेंट बॉडी रिफंड के लिए कॉल या लिंक नहीं भेजती। स्कैमर्स के घिसे पिटे तरीके अब नहीं बनेंगे डिस्ट्रैक्शन। इंडिया स्टॉप थिंक। आपका मेल आईडी अगर हैक हुआ है या आपका वेबसाइट हैक हुआ है, मेल आईडी, ये मेल आईडी के लिए ज़्यादा काम करता है, हैव आई बीन पॉन्ड, PWNED। ये आप इस लिंक पे जाएंगे, जिसके पास मोबाइल हो आप खोल भी सकते हो, चेक कर सकते हो इसको। इसमें अगर कोई मेल आईडी डालते हैं, जैसे मेरे पास एक मेल आईडी है, तो या कोई भी डाल सकते हैं अपन, तो ये जीरो ब्रिज दिखा रहा है, पर बहुत बगैर जीरो ब्रिज नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत जगह डेटा अपना रखते हैं। मैं थोड़ा कम रखता हूँ ऊपर ऑनलाइन, मैं कम ही ऑनलाइन रहता हूँ, जितना ज़रूरत है उतना ही ऑनलाइन रहना चाहिए, ऐसा मैं विचार रखता हूँ। तो इसमें डेटा ब्रीच हो सकता है। कभी कभी ये दिखाएगा नीचे कि आपका अमेज़न का ये वेब पासवर्ड लीक हुआ है, इस मेल आईडी से जुड़ा हुआ, या इस मेल आईडी का जुड़ा हुआ डेटा कहीं डार्क वेब पे एक्सेस हुआ है, लीक हुआ है। तो आपके पासवर्ड एक बार लीक हो जाए ना, आप समझिए आपके अगर 4-5 पासवर्ड लीक हो गए कहीं कहीं अलग अलग जगह, और डार्क वेब पे उन्हें बेचा जा सकता है। डार्क वेब ऐसा इंटरनेट है जो जनरली हम यूज़ नहीं करते हैं, एक्सेस किया जा सकता है, उसके अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, टॉर ब्राउज़र वगैरह। तो उस पर आपका डेटा बेच के, अब मान लो वो डेटा आपका बेच दिया 5-6 पासवर्ड का। अब हमारा क्या है, हम इंसान हैं, तो हम अपने तरीके से पासवर्ड सेट करते हैं। जैसे अब किसी की बर्थ डेट होती है, कोई पासवर्ड 1990 और जुलाई ऐसा लिख दिया पासवर्ड ही 1990 जुलाई। अब अगला पासवर्ड आपने बनाया, नेक्स्ट पासवर्ड हो सकता है वो 1990 आगे पीछे हो जाए, जुलाई पहले लिख दिया, 1990 पीछे लिख दिया। या फिर वो कहे कि एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, तो जुलाई 1990 @ 1। मतलब हमारे एक सोचने का तरीका होता है। अगर आपके 5-6 पासवर्ड लीक हो गए और वो पैटर्न को कोई AI में जो आज अवेलेबल है चला के देखे, तो वो बहुत सारे 100-200 पासवर्ड बता देगा जो आप लगा सकते हो। तो उनको वो आपके और वेबसाइट्स पे जहाँ पे आपने यूज़र लॉगिन किया हुआ है वहाँ पे लगा के देखेगा, हो सकता है उसमें से बहुत सारे पासवर्ड सही निकल जाए। तो इसलिए कुछ भी लीक नहीं होना चाहिए। कोशिश करें अपना डेटा सेफ रखें। यदि कुछ हो गया है तो पासवर्ड्स ऐसे रखें जो बहुत अलग अलग हो हर जगह, और उन्हें अपने मन में याद रखें या कहीं और तरीके से याद रखें। बहुत जगह हम ऑटोफिल का ऑप्शन रखते हैं। ऑटोफिल व्हाट्सएप, मतलब हम जब वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, आप पासवर्ड डालेंगे, अपने आप वो लिखा हुआ आ जाएगा और नेक्स्ट करना पड़ेगा हमें। लेकिन उसमें भी कभी खतरा हो सकता है। ऑटोफिल ऑप्शन, अगर हमारा ब्राउज़र अपडेटेड नहीं है या हमारे कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं है
और उसके पास वो एक्सेस, तो मतलब आपका ऑटोफिल का डेटा किसी और के पास जा सकता है अगर आपका ब्राउज़र या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है तो हर चीज़ में इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो आपके पासवर्ड आप याद रखिए। वैसे ही और भी कोई है वेबसाइट्स आपको बताऊंगा। एक वायरस टोटल करके है, इस पे भी वेबसाइट्स डाल सकते हैं हम, जो सेफ है नहीं है वो बताता है वो। जैसे मान लो इस पे URL चेक करना है, मान लो किसी ने आपको लिंक भेजी है कि ये लिंक क्लिक करो, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा, या फिर ये लिंक जेन्युइन है, इसमें कोई वीडियो देखो शेयर करो, ऐसी चीज़ें आती है, ग्रुप में भी आती है। आपका मान लो कोई फैमिली ग्रुप है और किसी ने शेयर किया कि ये वीडियो बहुत अच्छा है और इसको शेयर कीजिए, आप भी देख रहे हैं और देखेंगे निकलेगा कुछ और ही, तो उस लिंक को यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ऐसी मान लो छोटी सी कोई लिंक डालते हैं हम नॉर्मल, और वो दिखाएगा कि वो ब्रीच है या नहीं है, तो ये दिखा रहा है कि ये सेफ़ है। बहुत सारे इसने चेक करके अलग अलग तरीके से ये एंटीवायरस में और अलग अलग टूल्स में रन करके देखता है वेबसाइट्स को। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स जो क्लीन नहीं भी है। ये हमने एक वेबसाइट डाली है जो नॉर्टन बता रहा है कि लीक हो चुकी है, इसका हम सर्च करेंगे तो ये बता रहा है कि ये फिशिंग वेबसाइट है या मेलिशियस है, गड़बड़ वेबसाइट है। अब हम बहुत सारी वेबसाइट्स हम खोल देते हैं अनजाने में और उसमें बहुत सारा फिर नुकसान हो सकता है हमें। तो ये है वायरस टोटल करके टूल है, virustotal.com। इस पर आप कोई लिंक करेंगे पेस्ट या फिर कोई फाइल पेस्ट करेंगे, इसमें फ़ाइल का भी ऑप्शन है। तो आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट फाइल है या वीडियो फाइल है वो भी इसमें डाल के अपलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वो सेफ़ है कि नहीं। मान लो कोई जिप फाइल है आपके पास और उसमें सॉफ्टवेयर है, वो उस पर आप डाल सकते हैं, देख सकते हैं कि इसमें कोई वायरस तो नहीं है या कुछ और तो नहीं है या कुछ डेटा लीक तो नहीं करेगा ये। इसमें आपके डोमेन, IP एड्रेस, URL, बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकते हो। IP एड्रेस भी कहीं का डाल सकते हो, अपना ही IP एड्रेस भी डाल सकते हैं। हमारा IP एड्रेस सर्च करने का भी बहुत आराम से तरीका है। गूगल पे आप लिखेंगे व्हाट इज़ माई IP, वो दिखा देगा, फिर आप उसे देख भी सकते हैं कि वो सेफ़ है क्या है। वैसे ही वेबसाइट है URL स्कैन, सेम फंक्शन है इसके भी। मतलब ये बहुत सारे, कभी कभी क्या होता है ये सब ओपन सोर्स टूल है, मतलब फ्री में हमें जानकारी दे रहे हैं। तो कोई ओपन सोर्स टूल एडवांस नहीं भी हो, उसमें कोई गलत जानकारी हो, तो हम 2, 3, 4 जगह से चेक, जैसे आप कहेंगे आपको कहीं वो करना है, कोई बिज़नेस करना है कि कोई जगह ख़रीदनी है, तो आप जगह ख़रीदनी है थोड़ा सा पूछेंगे, आसपास वाले लोगों से पूछेंगे कि वहाँ पे जो ब्रोकर है उसको पूछेंगे, अपने कोई जानकार लोग हैं वहाँ रहते हैं उनसे पूछेंगे, 3-4 जगह से आप पूछेंगे। वैसे ही लिंक के बारे में कुछ जानना हो तो भी आप 3-4 वेबसाइट्स पे अलग अलग जो ओपन सोर्स टूल है उन पे चेक कीजिए। तो ऐसे URL स्कैन वाला भी एक टूल है, वायरस टोटल एक टूल है, और भी बहुत सारे टूल्स है। एक ये सोशल मीडिया सिक्योरिटी मैट्रिक्स, ये आपको दिखाता है कि आप जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो वो आपका कितना डेटा लीक कर रही है, कितना आपकी प्राइवेसी सेफ़ रख रही है, वो किससे कंट्रोल्ड होती है, क्या वो गवर्नमेंट को डेटा देती है या नहीं देती है। बहुत सारी बातें इस पर बताई गई है। और ये टूल्स है, जैसे टूल्स नहीं, जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे Apple iMessage है, जैसे हम जनरली सभी यूज़ करते हैं व्हाट्सएप। तो आप देखिए व्हाट्सएप इज़ द ऐप रिकमेंडेड टू सिक्योर माई मैसेज एंड अटैचमेंट, तो लिखा है नो। जबकि हम व्हाट्सएप का जनरली क्या देखते हैं, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, कि नो बडी इंक्लूडिंग व्हाट्सएप कैन सी द मैसेजेस, कैन सी और रीड द मैसेजेस। लेकिन ये देखो इसमें नो दिखा रहा है। और इसमें एक और वेबसाइट, ये देखो सिग्नल का यस दिखा रहा है। सिग्नल एक टूल है जो बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर को। टेलीग्राम पे नो है बिल्कुल, इसमें बहुत सारा डेटा अभी शेयर हो रहा है, डार्क वेब पे जा रहा है इसके थ्रू। कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं टेलीग्राम पे जो इस तरह से काम करते हैं। और अगर वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत सावधानी इंटरनेट की दुनिया में रखनी है, कोई उल्टी सीधी वेबसाइट यूज़ नहीं करनी है। हमारे वैसे भी शिक्षापत्री वगैरह में नियम दिए हुए हैं, कोई अश्लील चीज़ नहीं देखनी। तो मनसाई महाराज ने भी उसको उसमें सत्संग दीक्षा में लिखा है। तो ऐसी उल्टी सीधी वेबसाइट्स में भी बहुत सारा डेटा हमारा चोरी हो जाता है। ये ऐसे बहुत सारे जो इसी के लिए टूल है, I2P, डेटा लीक्स, पब्लिक वेब, बहुत सारे। ये पर पेड टूल है, intelx.io, ये पेड टूल है। कोई ज़्यादा एडवांस जानना चाहता है तो वो पेमेंट करके भी ऐसी इंटेलिजेंस। लेकिन कई सारी इन्फॉर्मेशन हम बोलते हैं OSINT, एक टर्म यूज़ होता है, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। तो बहुत सारा रिसर्च डेटा या जो फ्री टूल्स हैं हमारे, उससे हमें मिल जाती है चीज़ें।
हुईज़ लुकअप पे आप वेबसाइट का देख सकते हैं कि वेबसाइट किस डोमेन पे बनी है। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं तो इसकी पूरी डिटेल ये देगा नीचे कि ये कहाँ से क्रिएटेड। देखो आप बता रहे हैं 2005 में बनी है, अपडेटेड अभी अभी अपडेट हुई है, कब एक्सपायर हो रही है वो एक्सपायरी वापस आई थिंक वो रिन्यू करा देंगे, कुछ होगा उनका सिस्टम। फिर इनका सर्वर कहाँ है, बहुत सारी जो डिटेल होती है वेबसाइट रिलेटेड, जो डेवलपर्स को ज़्यादा समझ आएगी इसके बारे में, जो वेबसाइट डेवलप करते हैं। इनका डोमेन कौन सा है, कॉन्टेक्स्ट के बारे में लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने बताया ना, फेक होटल की आपकी वेबसाइट आ गई या फेक टिकट की वेबसाइट आ गई, उनको इस पर आप डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। वो कह रहा है कि लेमन ट्री हूँ, मेरा तो ये एड्रेस है, अगर वेबसाइट पे लिखा है कुछ एड्रेस और इसमें डालोगे, अगर इसमें कुछ और आएगा, एड्रेस कुछ और आएगा, कॉन्टैक्ट कुछ और आएगा, तो फिर आपको थोड़ी शंका होने लगेगी ये तो गलत वेबसाइट होने के चांस है। आपने वीडियोस देखे हैं, उसमें बहुत सारी सावधानी उन्होंने बताई है आपको, वही सावधानी रखनी है। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ इसके अलावा की आपको पहले भी बताया, ज़ीरो ट्रस्ट, किसी भी चीज़ पे ऐसे ही विश्वास मत करिए। कोई कॉल आ गया किसी भी चीज़ पे, ज़ीरो ट्रस्ट पॉलिसी होनी चाहिए हमारी। इसमें साइबर के विषय में मैं कह रहा हूँ। फिर कॉल के बारे में ध्यान रखिए। कभी पहले तो जैसे मैसेज आता था OTP से और आपके पैसे मांगेगा, OTP मांगेगा, कुछ और मांगेगा वो कि आपके पास एक मैसेज आया, कोड आया, प्लीज़ दीजिए, और आपसे फ्रॉड हो गया। अब और तरीका, एक और तरीका भी होता है कि आपको कॉल पे वो पूछेगा, कॉल किया, वो कहेगा मैं आपका दोस्त का दोस्त बोल रहा हूँ, और वो दोस्त तो आपका बहुत तारीफ़ कर रहा था, आपने तो बड़ा अच्छा बिजनेस किया है, आपने खूब सारा नाम कमाया है, कुछ भी करके इमोशनली आपको मैनिपुलेट कर रहा है। फिर वो कहेगा कि आपका दोस्त आपको फ़ोन भी कर रहा है, जैसे बोल रहा है वो आपका, मान लेते हैं अर्जुन और कन्नव और शाहरुख, ये 3 हैं, ठीक है। तो शाहरुख बोल रहा है मैं कन्नव का दोस्त हूँ जो अर्जुन का दोस्त है। तो अर्जुन को फ़ोन किया उसने, कह रहा है कि कन्नव से मैंने आपका नंबर लिया, वो आपकी तारीफ़ कर रहा था, वैसा वैसा वैसा। फिर वो कहेगा शाहरुख की कन्नव भी आपको फ़ोन कर रहा है, आप अटेंड कीजिए। एक फ़ोन आएगा आप पे, आप कहोगे नहीं ये नंबर तो कोई और है, नहीं वो कहेगा उसी का नंबर है, किसी और फ़ोन से कर रहा होगा, आप एक बार अटेंड कीजिए। अब अटेंड करेंगे, वो बोलेगा OTP, वो फ़ोन कॉल से जो आया वो बोलेगा OTP, वो OTP वो सुन लेगा, कॉल मर्ज अगर किया है आपने तो वो OTP वो सुन लेगा, फ़ोन डिस्कनेक्ट करे, पैसा उड़ जाएगा। तो इससे ये बता रहा हूँ मैं कि OTP केवल मैसेज से नहीं आता है, OTP कॉल से भी आता है। कई सारी वेबसाइट पे आपने कोशिश की होगी कि सेंड OTP वाया मैसेज और कॉल और ईमेल, बहुत सारे तरीक़ों से आ सकता है। तो इसमें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे आपको लगे डाउट, फ़ोन काट के तुरंत वापस कॉल करके पूछ लीजिए अपने इंसान को, उसी को ही पूछ लेता। जैसे इस एग्जांपल में अर्जुन खुद पूछ लेता अगर कनव से कि उसके पास नंबर सेव है, फ़ोन करके पूछ लेता काट के कि भाई तुमने कुछ पूछा है, मेरे से फ़ोन किया है या किसी को नंबर दिया है क्या मेरा। आपको जो भी अपने डिवाइस है उसमें अपडेटेड रहना है, मतलब आपके सॉफ्टवेयर से आपका फ़ोन का जो इंस्टॉल आता रहता है बार बार, वो अपडेट इंस्टॉल आता रहता है, अपडेट करते रहना है उसको भी, और जो सॉफ्टवेयर से उनको अपडेट करते रहना है, क्योंकि सबकी सिक्योरिटी वो कुछ ना कुछ अपडेट मांगता है और वो करना ज़रूरी है, वरना उसमें रह जाती है वल्नरेबिलिटी बोलते हैं हम, जो कमियां रह जाती है, कुछ कमियां हो जाती है, उसका हैकर या और कोई साइबर एक्सपर्ट्स है वो इस्तेमाल करते हैं गलत कामों के लिए भी। ऑटोफिल को आप बंद कर सकते हैं, जो वेबसाइट पे हम रखते हैं कि हम डालते ही ऑटोफिल आ जाता है, पासवर्ड अपने आप आ जाता है, तो ऑटोफिल को हम बंद कर सकते हैं। थोड़ा ही टाइम ज़्यादा लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर ऑटोफिल रखना है तो फिर आपको हर चीज़ अपडेटेड रखनी है, ब्राउज़र को अपडेट रखना है, सॉफ्टवेयर्स को अपडेट रखना है। एक अगर आप कॉल फॉरवर्डिंग, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को आप फ़ोन दो कि मुझे किसी से बात करनी है, इमरजेंसी है, और मेरे पास मेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है, कुछ भी रिचार्ज ख़त्म हो गया, आपने उसको फ़ोन दिया, अगर वो फ्रॉडस्टर है तो वो आपके फ़ोन पे ऑटो कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल कर सकता है। इसका एक ऑप्शन आता है, आप डालेंगे अगर गूगल पे कि कैसे ऑटो कॉल फॉरवर्डिंग करना है किसी के फ़ोन पे, तो कोई एक नंबर डायल करेगा, ऑटो कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आपका जो भी फ़ोन कॉल आएगा, लेट से OTP वाला फ़ोन कॉल, तो वो उसके फ़ोन पे आएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, तो फिर वो फ्रॉड, फिर उससे OTP मिल जाएगा उसको और फ्रॉड हो जाएगा। तो ऑटो कॉल अगर फॉरवर्डिंग हो गया है तो डिसेबल करने का एक बटन है, या अपने फ़ोन पे आप डायल कर सकते हैं इसको, ##002#, तो इससे आपका ऑटो कॉल फॉरवर्डिंग अगर हुआ है तो वो डिसेबल हो जाएगा। डाउनलोड करने में ध्यान रखें, हमारे व्हाट्सएप में आप देखिए ऑटो डाउनलोड होती है, इमेज ऑटो डाउनलोड हो रहा है, वीडियो, डॉक्यूमेंट, तो आप इसको लिमिट कर सकते हैं, केवल
PDF ही डाउनलोड ऐसा कर सकते हैं, या कुछ भी ऑटोमेटिक डाउनलोड ना हो, जैसी आपकी चॉइस। क्योंकि कभी हम बिजी भी रहते हैं तो ऑटो डाउनलोड हो जाना हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि पहले से हो चुका है, अब हम देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऑटो डाउनलोड में हमारी ऐसी फाइल्स डाउनलोड हो सकती है जो कि फ़ोन को नुकसान कर सकती है। कभी कभी हम ऐसे ही देखने के लिए कि क्या होता है उत्सुकता में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दे, वो भी कभी नहीं करना चाहिए। एक बार गया एक्सेस तो फिर गया। मोबाइल आर्मर ऐप, ये एक ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इसमें भी आप जैसे मैंने बताया लिंक्स डाल सकते हैं, QR कोड डाल सकते हैं स्कैन करके, फ्री है, 5 दिन में 5 आप स्कैन कर सकते हैं। तो वो बताएगा कि ये QR कोड सेफ़ है क्या ये क्या डेटा मांग रहा है, क्या अगर इसमें पेमेंट फिशिंग है या मेलिशियस इंटेंट है, ये कुछ चीज़ें बता देगा रेड अलर्ट करके। वैसे ही लिंक्स के बारे में भी ये रेड करके दिखा देगा। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मेल हो चाहे इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, जो भी हो, व्हाट्सएप पे हो, सब पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसका अर्थ है कि आपके पास एक पासवर्ड है, उसके एडिशनल पासवर्ड, जीमेल हम पासवर्ड से लॉगिन किया, उसके ऊपर एक और पासवर्ड, उसको बोलते हैं सेकंड फैक्टर, दूसरा एक और पासवर्ड जैसा, या दूसरा एक और लॉक लगाया हमने घर में, तो वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इनेबल आप कर सकते हैं। व्हाट्सएप में सेटिंग में जाके अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में ये दिखा रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो वो आप इनेबल कर दीजिए। इसमें पिन लगा देंगे, बहुत सेफ हो जाएगा। आपका व्हाट्सएप हैक होने की संभावना ऑलमोस्ट नील हो जाएगी इससे। कारण क्या है कि जो व्यक्ति आपको लिंक से या OTP से किसी तरीके से व्हाट्सएप आपका हैक कर रहा है दूसरे डिवाइस पे, वो नहीं कर पाएगा। उसको दूसरा फैक्ट ये भी चाहिएगा, ये पासवर्ड वाले जो एक्स्ट्रा पासवर्ड आप डाल रहे हैं वो उसको मिलेगा नहीं, तो उसके दूसरी डिवाइस में लॉगिन होगा नहीं। अगर आप ये नहीं रखते हैं तो क्या होगा, अगर उसने हैक कर लिया तो वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देगा उसकी दूसरी डिवाइस में, फिर आप अपने डिवाइस को ही ऑन नहीं कर पाएंगे या लॉगआउट नहीं कर पाएंगे जिन लोगों ने आपके व्हाट्सएप को लॉगिन कर दिया है। ईमेल आप बहुत सावधानी से इस्तेमाल करें। आपके बच्चे आपका ईमेल यूज़ कर रहे हैं, आपकी पत्नी आपका ईमेल यूज़ कर रही है, पति यूज़ कर रहा है, आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें कोई इधर उधर की फ़ाइल ना डाउनलोड कर दे, कुछ एंट्री जैसे फिशिंग में हुआ था, बहुत सारा डेटा आपने खुद ने वेबसाइट पे जाके नाम क्या है, पासवर्ड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, CVV क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, वो सब खुद ही डाल दी। वैसा कोई गलती से आपके घर में ना कर दे। कॉल स्पूफिंग के बारे में आपको बताया, कोई कॉल आए, आपको लगे अपने रिलेटिव का कॉल है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, वो फेक कॉल हो सकता है। सबसे ज़्यादा वही अपने जो धर्म में ग्रंथों में लिखा है कि लोभ नहीं होना चाहिए, काम दोष नहीं होना चाहिए। जैसे काम दोष के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें सेक्सटॉर्शन का अभी नया एक तरीका निकला है। आप पे कोई वीडियो कॉल आएगा और वीडियो में वो कोई अश्लील वीडियो चला देगा, आपका फ़ोटो उसे दिख रहा है, वो दोनों को मर्ज करके आपको एक वीडियो फाइल भेजेगा वो, कि देखो आपका ये वीडियो हमने बना लिया है और अब इसको हम YouTube पे डालेंगे या इस वेबसाइट पे, फर्जी वेबसाइट, किसी वेबसाइट पे डालेंगे, गंदी वेबसाइट पे, और फिर आपसे पैसे हटेगा। कुछ लोग सुसाइड कर देते हैं, इसमें पैसे दे देते हैं बहुत सारा या जो भी। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, कभी भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल अटेंड नहीं करना है। नोन नंबर से भी वीडियो कॉल सोच समझ के अटेंड करना चाहिए। हो सकता है कि सामने वाले का हैक हो गया और फिर वो फ़ोन कर रहा हो, बहुत ध्यान रखने की बात है। तो कॉल स्पूफिंग का आप ध्यान रखिए। फिर अच्छा, नो लस्ट वाला इसलिए, नो ग्रिड का इसलिए लिखा है कि जैसे बताया इन्वेस्टमेंट ऐप पे पैसे डबल करने, पैसे ट्रिपल करने, जल्दी से ये चाहिए, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट कर देना है, तरह तरह के लुभावने ऑफ़र दे के, तो ये क्या है, लोभ ही तो है। अब लोभ अगर हमारा नियंत्रण में होगा तो हम इसमें नहीं फंसेंगे। और पैनिक नहीं होना है, मतलब घबरा नहीं जाना है, थोड़ा धैर्य रखना है, तो बहुत सावधानी रखेंगे हम और सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। जय स्वामीनारायण।